तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए में। और आज हम बताने वाले हैं आपको FIR, जीरो FIR और एनसीआर रिपोर्ट के बारे में। देखिए, जो जुर्म होते हैं वो दो तरह के जुर्म होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल होता है यानी कि संगीन जुर्म, यानी कि संज्ञेय अपराध, जिसमें बहुत खतरनाक अपराध होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, हत्या होगी, बलात्कार होगी, चोरी होगी, डकैती होगी। ये क्या हो गए? संगीन अपराध हो गए। और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, इसमें होता है असंज्ञेय अपराध, यानी कि मामूली जुर्म, जैसे कि मान लीजिए किसी के कागज वगैरह खो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह खो जाते हैं और वहां पर उसको कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, उनकी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, लेकिन उसमें मिसयूज होने का खतरा ज्यादा रहता है। जैसे किसी का फोन खो जाए तो उसमें मिसयूज, फोन कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले उसका फोन का, तो उसमें उस बात का खतरा ज्यादा रहता है। मान लो कि किसी ने, मकान मालिक ने किसी किराएदार को 2 थप्पड़ मार के भगा दिया, तो ये क्या छोटे मोटे मैटर है, मामूली से मैटर है, इसमें समझौता हो सकता है बाद में आकर। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी गली मोहल्लों में, लेडीजों में लड़ाई हो जाती है, तू मैं हो जाती है, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट लिखाने आते हैं वो रिपोर्ट लिखाने आते हैं, वो कौन सी रिपोर्ट होती है? वो होती है आपकी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, यानी कि शॉर्ट में कहते हैं उसे एनसीआर रिपोर्ट, जिसका कोई नंबर नहीं दिया जाता। और इसमें पुलिस ज्यादा गहराई से छानबीन भी नहीं करती है, कि उन पुलिस वालों को भी मालूम रहता है कि छोटा मोटा मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझौता वगैरह हो जाते हैं इस चीजों में, लड़ाई वगैरह में छोटी मोटी लड़ाई होती है, तो वहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल यानी कि एनसीआर रिपोर्ट लिखाई जाती है। और इसमें क्या है, पुलिस ज्यादा छानबीन नहीं करती, ज्यादा गहराई से छानबीन नहीं करती, लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है कि हल्के में ले लो। मान लो जैसे कि आज 28 तारीख है, 28 तारीख को मेरा फोन खोता है और मैं रिपोर्ट लिखाने आता हूँ कि मेरा 28 तारीख को फोन खो गया है। अब मेरा 28 तारीख को फोन खो गया, लेकिन उस पुलिस मेरी रिपोर्ट लिख लेगी 28 तारीख को। और लिखने के बाद वो क्या करते हैं, एक कागज है वो मुझे दे देंगे, एक खुद रख लेते हैं। जो एनसीआर रिपोर्ट होती है वो अपने रिकॉर्ड में पुलिस वाले उसको रख लेते हैं। अब क्यों रख लेते हैं? अब मान लो मैंने रिपोर्ट लिखाई 28 तारीख को मेरा फोन गुम हो गया है। अब फोन गुम होया, अब उस मेरे फोन से 20 तारीख को किसी को मैसेज चले जाए धमकी भरा कि मैं तुझे मार डालूंगा, वो कर दूंगा ऐसे ऐसे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं ही तो जिम्मेवार हूँ। तो इसलिए पुलिस उसमें जो एनसीआर रिपोर्ट होती है रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखती है। अब देखिए, आप समझते हैं कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े केस होते हैं। संगीन मतलब समझ रहे हो, संगीन मतलब अपने आप में एक अजीब सा शब्द है, यानी कि चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार, गैंगरेप वगैरह, इसमें ये सब आते हैं। किसमें? संगीन अपराध यानी कॉग्निजेबल रिपोर्ट में। जो इसमें जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसे बोलते हैं FIR, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखिए, एक सीआरपी की धारा है 124 में क्या सीआरपी की धारा 124 में क्या दे रखा है? सीआरपी की धारा 124 में दे रखा है कि पुलिस को हर हाल में उस व्यक्ति की रिपोर्ट लिखनी होगी जो उस थाने में रिपोर्ट लिखाने आया है, चाहे वो उस थाने के क्षेत्र में आता है या नहीं आता हो, पुलिस को रिपोर्ट लिखनी होगी। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति आता है किसी थाने में रिपोर्ट लिखाने, अगर वो उस थाने के क्षेत्र में आता है तो वो FIR लिखाएगा, तो पुलिस वहां पर एक FIR नंबर देती है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, जैसे कि ये दे रखा है 664/2023, यानी कि 2023 में इस व्यक्ति का 664वां FIR दर्ज हुआ है। और मान लीजिए कोई अदर व्यक्ति आता है, जैसे कि उस क्षेत्र में नहीं आता है, जब वो FIR लिखाने आएगा, कोई व्यक्ति FIR लिखाने आया और वो उस थाने के क्षेत्र में नहीं आता है, तो उसको जो FIR लिखेगी पुलिस, उसे कहती है पुलिस जीरो FIR, यानी कि उस FIR का कोई नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा वो मिलेगा जीरो नंबर। तो दोस्तों आपने देखा कि देखिए जीरो FIR होती है। जीरो FIR कौन सी FIR होती है? जो उस क्षेत्र में नहीं आता, यानी कि जो थाना है उस थाने के क्षेत्र में जो व्यक्ति नहीं आता है उसकी लिखी जाती है जीरो FIR, और जो उस क्षेत्र थाने के क्षेत्र में व्यक्ति आता है तो उसकी लिखी जाती है FIR, यानी कि उसको एक नंबर दिया जाता है। लेकिन जीरो FIR क्या होती है? जो उस थाने के क्षेत्र में नहीं आता उसे जीरो FIR कहते हैं, जो थाने के क्षेत्र में आता है उसे FIR कहते हैं, और उसका एक सीरियल नंबर दिया जाता है उस व्यक्ति को। देखिए, अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति पर FIR लिखी जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखाता है, जब वो थाने में FIR लिखाने जाता है, तो देखिए FIR लिखने के बाद जो पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती है, तो जो पुलिस पकड़ती है वो पकड़ती है IPC धाराओं के तहत। जैसे मान लीजिए किसी ने हत्या की कोशिश करी तो वहाँ पर 302 धारा लगेगी। मान लीजिए बलात्कार की कोशिश करी, जैसे बलात्कार कराया उसने, तो उस पर 376 लगती है। तो पुलिस क्या करती है? IPC की धाराओं के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। देखिए, अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उस FIR जो लिखी है उस व्यक्ति ने, जो उसने जुर्म लिखवाया कि इसने ये किया वो किया, तो पुलिस उसकी क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है कि जो इसने लिखवाया है वो सही है या गलत है। देखिए, जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस
बनाते हैं चार्जशीट। अब देखिए जो कुछ भी करना है चार्जशीट बनने से पहले कर सकते हैं आप। चार्जशीट को हिंदी में बोलते हैं आरोप पत्र। अब जो कुछ भी करना है आपको चार्जशीट बनने से पहले कर सकते हैं। देखिए अगर चार्जशीट बन गई तो मान लीजिए फिर तो आपको कोर्ट जाना पड़ता है। अगर चार्जशीट बनने से पहले क्या कर सकते हैं आप, दरोगा साहब से कह दीजिए कि दरोगा साहब कुछ ले देकर काम चला लीजिए, हमारा नाम हटवा दीजिए चार्जशीट में से। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन चार्जशीट बन जाती है तो पुलिस भेज देती है कोर्ट। तो वहां पर क्या चलता है, वहां पर चलता है CRPC का कानून, यानी कोर्ट का कानून चलता है। वहां पर पुलिस को कोई मतलब नहीं होता कोर्ट के कानून से। अगर आपने कोई कर रहा मतलब आपने कोई संगीन जुर्म किया है तो आपको क्या होती है, जमानत नहीं मिलती है। मामूली मैटर है कोई लड़ाई दंगे का तो वहां पर आपको जमानत मिल जाती है। और फिर जमानत मिल जाती है तो मुकदमा लड़ो, और जमानत नहीं मिलती तो जेल में रहो, और जेल में रहने के बाद फिर मुकदमा लड़ो। और देखिए मुकदमा जो लड़ा जाता है वो तो भाई साहब 4-5 साल तक चलता है। तो 4-5 साल तक चलता है। और देखो 4-5 साल तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 33 साल तक मुकदमा चलता रहता है। तो देखो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।